हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के छोटे से वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टीमीटर और क्लैममीटर में क्या क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। दैट इज़ क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन जनरल मल्टीमीटर और क्लैममीटर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मेक्स, डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने जो कंपनी लिया है, मेक लिया है, वो फ्लूक है और मॉडल नंबर आप दोनों का देख सकते हैं यहाँ पे। मल्टीमीटर के लिए जो मॉडल है वो है फ्लूक 115 फील्ड टेक्नीशियन डिजिटल, और क्लैम मीटर वो भी फ्लूक मेक का है और उसका मॉडल आप देख सकते हैं फ्लूक 319 टू RMS ACDC। ये दोनों मॉडल मैंने इस वीडियो में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये दोनों कॉमनली अवेलेबल्स होते हैं। इनका जो बिल्ड क्वालिटी है अच्छा है और ड्यूरेबल भी होते हैं। सो मैंने टोटल 14 पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं। 5 सिमिलैरिटीज़ है और 9 डिफरेंसेस। सो उन सबको आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं। हमारा जो मेन कंटेंट है डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, उस पर आने से पहले मल्टीमीटर को हम लोग देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह दिखता है और क्लैममीटर कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये था एक ओवरव्यू मल्टीमीटर और क्लैममीटर का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लैममीटर और मल्टीमीटर में 5 जो सिमिलैरिटीज़ है उसे पहले देख लेते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ऊपर कैटेगरी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, सेंटर में मल्टीमीटर और राइट साइड में क्लैममीटर। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है CAT रेटिंग, दैट इज़ सेफ्टी रेटिंग रहता है। तो दोनों का सेफ्टी रेटिंग CAT 600 वोल्ट। नेक्स्ट है 2 RMS रीडिंग, तो दोनों ही आपको 2 RMS रीडिंग देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वोल्टेज रीडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही आपको 0 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट AC DC दोनों की रीडिंग प्रोवाइड करेगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो IP रेटिंग, दैट इज़ इनग्रेस प्रोटेक्शन। दोनों का आपको IP40 है इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। और लास्ट में जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ कंटिन्यूटी टेस्ट। केबल का कंटिन्यूटी आप चेक करते हैं मोटर में या फिर पावर केबल में, तो इन दोनों के हेल्प से आप कर सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस देन 30 ओम्स होना चाहिए। सिमिलैरिटीज़ के बाद अब जो दोनों में अंतर है, डिफरेंसेस है, उस पर आते हैं। डिफरेंस में पहला पॉइंट है करंट का रेंज। सो मल्टीमीटर में आप 0 से 10 एम्स तक के करंट को चेक कर सकते हैं, पर क्लैम मीटर में रेंज काफ़ी बढ़ जाता है, दैट इज़ 0 से लेकर 1000 एम्स। वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में है, 40, 60 एंड 1000। और एक और एडवांटेज है मल्टीमीटर यूज़ करने का ये कि उसमें आप जो करंट का रेंज है वो मिली एम्स में भी चेक कर सकते हैं क्योंकि वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। पर ये ऑप्शन आपको क्लैम मीटर में नहीं मिलेगा, मिली एम्स अवेलेबल नहीं रहता है। एक पॉइंट ये है कि AC DC दोनों आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर और क्लैम मीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का कंटिन्यूएशन, दैट इज़ क्लैम्प, दैट इज़ CT पार्ट क्लैम मीटर में नहीं रहता है और मल्टीमीटर में रहता है, जो आपने स्लाइड में देखा था। और क्लैम्प का साइज़ इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए 37 mm है, दैट इज़ 1.45 इंच। आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम आप 0 से लेकर 40 मेगा ओम्स तक मेज़र कर सकते हैं, बट क्लैम मीटर में इसका रेंज काफ़ी कम रहता है, दैट इज़ 400 से लेकर 4000 ओम्स तक ही मेज़र हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है कैपेसिटेंस का वैल्यू आप मल्टीमीटर में चेक कर सकते हैं और उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 0.1 फैरड, दैट इज़ 10,000 माइक्रोफैरड्स। बट ये ऑप्शन कैपेसिटेंस का रेंज मेजर करना क्लैम मीटर में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है डायोड का टेस्ट। तो मल्टीमीटर में आप डायोड का टेस्ट कर सकते हैं बट क्लैम मीटर में वो पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। सो मल्टीमीटर के केस में आप 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं और क्लैम मीटर के केस में 0 से लेकर 5/500 हर्ट्ज तक। सिक्स पॉइंट है सेफ्टी कंसर्न। सो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं वाइल मेजरिंग करंट, मतलब जब भी हम करंट मेज़र कर रहे हैं तो ही ये सेफ्टी वाले फैक्टर को इंक्लूड करेंगे एज अ डिफरेंस। सो मल्टीमीटर वो कम सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रोब्स यूज़ करते हैं करंट मेज़र करने के लिए, क्योंकि प्रोब्स को हम लोग सीरीज़ में लाते हैं तभी जाके करंट यूज़ होता है। पर क्लैम मीटर बहुत ज़्यादा सेफ़ है जब भी आप करंट मेज़र करते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो हमने जॉस देखा था, क्लैम देखा था, उसके हेल्प से करंट मेज़र होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेवन्थ पॉइंट, प्रोब्स का कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीमीटर में टोटल 3 पोर्ट्स होते हैं। सेंटर वाला कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला करंट मेजरमेंट के लिए है, दैट इज़ 0 to 10 एम्स। फ्यूज़ के साथ लिंक रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फ्यूज़ बर्न हो जाता है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीमीटर को ओपन करके। और राइट हैंड साइड के पोर्ट के साथ आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस, देन कंटिन्यूटी और जितने दूसरे फैक्टर्स थे उसको आप मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लैम मीटर पे आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पोर्ट है चेकिंग के लिए। पहला लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है और राइट हैंड साइड में वोल्टेज और ओम्स का वैल्यू आप देख सकते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी यहाँ पे एक है कि CAT3 मेंशन किया हुआ है, 600 वोल्ट एंड अर्थ कनेक्शन। आते हैं हमारे एट्थ पॉइंट पे। यहाँ पे जो फंक्शंस बटन मल्टीमीटर और क्लैम मीटर में प्रोवाइडेड रहते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन बटन है मैक्स
और मिनिमम वैल्यूज़ का, तो ये दोनों के केस में प्रोवाइड रहता है। किसी भी पैरामीटर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बटन को यूज़ करके। नेक्स्ट है ज़ीरो वाला बटन, तो ये मल्टीमीटर में अवेलेबल नहीं रहता है बट क्लैम्प मीटर में प्रोवाइड रहेगा। थर्ड पॉइंट है होल्ड वैल्यू। तो होल्ड वैल्यू आपको दोनों में अवेलेबल है, किसी वैल्यू को अगर आपको होल्ड करना है, चेक करना है, तो ये आप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एसी डीसी स्विच। अगर आपको वोल्टेज या फिर करंट एसी में देखना है या डीसी में देखना है, तो ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइडेड रहते हैं दोनों के केस में। मल्टीमीटर में येलो बटन रहेगा और जो हमारा क्लैम्प मीटर है उसमें ब्लैक बटन है। नेक्स्ट है एलईडी स्विच। तो ये मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर दोनों के केस में रहता है, जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ग्लो करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इनरस्ट, दैट इज़ इंटीग्रेटेड टाइम। तो ये मल्टीमीटर के केस में इनरस्ट का ऑप्शन नहीं है बट क्लैम्प मीटर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है और टाइमिंग है 100 मिली सेकेंड्स। और लास्ट में रेंज का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको मल्टीमीटर में मिलेगा, क्लैम्प मीटर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। इस स्लाइड के साथ हम ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जो आपके इलेक्ट्रिकल के फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।